ने कहा नारदम प्रेषयामास देव कार्य चिकीर्षया। आज भगवान शिव ने नारद जी को जलंधर के यहाँ भेजा कि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है। और नारद जी ऐसे ऋषि हैं जिनका सम्मान सब करते हैं, देवता भी, मनुष्य भी और राक्षस भी। जैसे ही नारद जी पहुंचे हैं जलंधर के यहाँ, तो जलंधर ने नारद जी को प्रणाम किया और जलंधर ने नारद जी से पूछा, कुतो आगम्यते ब्रह्मन् किं च दृष्टं त्वया क्वचित् यदर्थं न्यायान्ता तदा ज्ञापयमाम्। हे नारद जी, आप कहाँ से आए हैं? आपने कुछ अलग देखा है क्या? और आप मेरे से क्या चाहते हैं? आप यहाँ कैसे आए? तो नारद जी देखो जलंधर की बुद्धि घुमाने जा रहे हैं। ये जलंधर, मैंने सुना कि त्रिलोकी में सबसे अच्छा ऐश्वर्य है जलंधर का। इतना ऐश्वर्य भगवान विष्णु का भी आज के समय पे नहीं है, इतना ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के पास नहीं है, इंद्र के पास नहीं है, जितना ऐश्वर्य हमारे पास है। बड़ा आनंद आ रहा है। तो जलंधर ने कहा ठीक है महाराज, ऐश्वर्य देखने आए, ऐश्वर्य भोग करो। नारद जी लीला कर रहे, एक दिन रुके वहां। नारद जी ने प्रातः काल कहा कि जलंधर, तेरे यहाँ सारा ऐश्वर्य तो बढ़िया है, पर एक ऐश्वर्य की कमी है तेरे यहाँ। जलंधर ने कहा महाराज, ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो मेरे पास नहीं? कि तेरे यहाँ जो स्त्री है ना तेरी, वो सबसे सुंदर नहीं। जलंधर ने कहा इससे भी सुंदर कोई और है क्या? हाँ, है ना। इसीलिए तो मैंने ऐश्वर्य का पता लगाया कि भाई तेरे पास सारे ऐश्वर्य तो सबसे ज्यादा है, लेकिन स्त्री ऐश्वर्य में तो पीछे है। तो जलंधर ने कहा भाई इससे सुंदर कौन है? तो नारद जी कह रहे महाराज, तत्रो मया महासीनम दिष्टानस्मि शंकरम सर्वांग सुंदरम गौरम त्रिनेत्रम चंद्रसेन। जब मैं तेरे यहाँ आ रहा था तो कैलाश में मैंने भगवान शंकर की वामांग में बैठी पार्वती को देखा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वृंदा से ज्यादा सुंदर गौरी है। अब वृंदा की बात छोड़ करके देखो, जलंधर की बुद्धि घुमा दी ना। तो नारद जी ने अपना काम किया, अच्छा जलंधर में जलंधर से विदा ली। नारद जी हो गए। अब जो है नारद जी के जाने पर जलंधर ने कहा कि भो नारदेव से नमस्ते महामहो जालांधरम दत्तपुत्र वर्तते भक्तदा। तुमने मेरे को बहुत सुंदर बात कही है, अब तुम चिंता न करो। अब जलंधर ने अपने दूत को बुलाया कि जाओ कैलाश पर्वत में और शिव को कहो कि जब सारे ऐश्वर्य जलंधर के पास हैं तो स्त्री का ऐश्वर्य भी जलंधर के पास होना चाहिए। अब जैसे ही जो है दूत पहुंचा भगवान शिव के पास और भगवान शिव से कहने लगा, हे शमशानवासी शमशान निवासिनो नित्यम अस्तिमाला धरस्य जह दिगवर्वस्य देहाय कथम हेमवती। हे शमशानवासी, हे मुंडों की माला धारण करने वाला, तत्वेन हेमवती शुभा कथम भार्या। ये जरा सुंदर होने के सवाल जो तेरी ये पत्नी है उसका क्या करेगा तू? ये तेरे साथ शोभनीय नहीं हो रही है, इसको तू मेरे पास भेज दे, हमारे स्वामी का तेरे लिए आ गया। भगवान शिव ने जैसे ये सुना कि मेरे को ऐसे आज्ञा देना, असह्य क्रोध आया भगवान का। उस क्रोध से जो है एक बीज उत्पन्न हुआ। उसने कहा महाराज सबसे पहले तो ये आपको प्रणाम है, लेकिन मेरे को भूख बहुत लग रही है।
भगवान शिव ने कहा कि एक काम करो तुम, ये तुम बहुत भूख हो तो भूखा यदि चुदाताम भागदेहि सर्वरक्षात्मन शीघ्रम मांसम तम हस्त पाप। तुम अपने हाथ और पैरों का मांस खाओ। जो ये दूध भगवान शंकर की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसको भगवान शंकर ने कहा तू अपने हाथ और पैरों का मांस खा। भगवान शिव की आज्ञा मानी, उसने जैसे अपने हाथ और पैरों का मांस खाया, उसका नाम हुआ क्या? कीर्ति। बोले कीर्ति भगवान। ये भगवान शिव के गण है, द्वार पे रहते हैं भगवान शिव। मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने कहा ये मेरे को आज्ञा दे रहा, पकड़ा उसको, फेंक दिया किसी निर्जन स्थान में। दूध जब उसको होश आया, गया जलंधर के पास। जलंधर ने कहा मैंने तेरे को क्या कहा? तुम्हारा वो तो ऐसे देने वाला नहीं। ठीक है, अब जलंधर देखो भगवान शिव के साथ युद्ध करने के लिए सेना लाया है। अब इधर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध हो रहा है। और जैसे ही भगवान शिव और जलंधर का युद्ध हो रहा है, जलंधर ने अपने घोड़ों को कहा तो इससे लड़ते। और जलंधर देखो चुपके से भगवान शिव की नजर बचा करके आया और भगवान शिव का रूप धारण करके पार्वती के पास चला गया कि देखो तो सही कितनी सुंदर है। अब जैसे ही पार्वती ने देखा कि शिव भगवान आए हैं, अब देखो पार्वती भी जैसे शिव भगवान से मिलने को जा रही है, लेकिन जलंधर पार्वती के रूप में इतना मोहित हो गया कि जो है जलंधर का तेज स्खलित हो गया। पार्वती माँ तुरंत समझ गई ये भगवान शिव नहीं, ये कौन है? विरूपी जलंधर। माँ पार्वती को बड़ी गिलानी हुई, चिंता करने लगी। माँ पार्वती ने आज विष्णु का स्मरण किया। यही भगवान विष्णु मेरी सहायता करो। आज भगवान विष्णु जब पार्वती के पास आए हैं, तो विष्णु भगवान से पार्वती कह रहे हैं विष्णु जलंधरो लेख्यः परमाद्भुतम् तत्किं न विदितं तेति चेष्टितं तस्य दुर्मते। देखो ना वो जलंधर ने क्या किया, मेरे साथ जो है उल्टा व्यवहार करने के आए। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो माँ, जलंधर को तो ब्रह्मा जी का वरदान है, मारेंगे तो आपके पति का, तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो पार्वती कह रही है जब तक उस जलंधर के साथ में उसकी पत्नी वृंदा की पातिव्रत्य शक्ति चल रही है, तब तक जलंधर मरेगा नहीं। और इसलिए तेनेव दर्शितो पंथा बोधयस्व तदेवहि करुणी पातिव्रत्य धर्मं भ्रष्ट कुरुत मम। जलंधर ने ही मार्ग दिखा दिया। पार्वती विष्णु भगवान को कह रही है कि जलंधर ने ही मार्ग दिखा दिया। अब तुम एक काम करो, तुम अब जलंधर का रूप धारण करके उस वृंदा का पातिव्रत्य भंग करो, ये मेरी आज्ञा है। इधर भगवान शिव और जलंधर आपस में युद्ध करने लगे। इधर वृंदा देख रही है एक जो है भयानक राक्षस, उसके पीछे दूसरा राक्षस और उनके हाथ में जलंधर का सिर है। ठीक, और वो वृंदा की ओर आ रहे हैं। वृंदा ने जैसे देखा मेरा पति का वध हो, और वो जलंधर वृंदा को पकड़ने जा रहे हैं, वृंदा को खाने जा रहे हैं। वृंदा डर डर के भाग रही है। वहां पर भगवान माया में दिव्य तपस्वी का रूप धारण करके बैठे। तपस्वी रूप धारण करके जैसे ही वृंदा गई, वृंदा ने सीधे तपस्वी के गले में बांह डाल दी। हे महाराज मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो।
इनसे मेरी भी मुनिनाथ दया सिंधु परपीड़ा निवारकः रक्षिताहं त्वया घोरम अभ्यादस्मात् कुलूनो। इनसे मेरी रक्षा करो। तो तपस्वी ने जो है भगवान का ध्यान करके जैसे जल छिड़का तो भाग गए। तो वृंदा ने कहा मेरे पति का ध्यान क्या होगा मारा, ध्यान लगा करके देखो सच में मर गए। तपस्वी ने कहा देवी मर तो गए हैं लेकिन मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं। अरे भगवान ने माया में दूसरी अपर रूप से वृंदा का पति जलंधर का रूप धारण किया और वो दूर से आ रहा है। यहाँ से जो तपस्वी बैठे हैं भगवान वहां निकल गए। और जैसे ही वृंदा ने जलंधर रूप में भगवान को देखा, अब जो है जलंधर से वृंदा पूछने लगती कि ये देवा गंधर्वा निर्जता विष्णुना सह कथम तापसे पतिदेव। जो भगवान शिव क्या है अजय है, जिनसे भगवान विष्णु नहीं जीत पाते हैं इंद्रादि देवताओं की, तो फिर बात ही क्या, तुमने उनको कैसे हरा दिया? उनको तुमने कैसे हरा दिया? तो देखो वो भगवान जलंधर भेज रहे हैं कि देखो देवी हमारा और शंकर जी का युद्ध चलता रहा कई समय तक। जब संपन्न हुआ नहीं, उन्होंने कहा कि जलंधर आपके लिए नमन है, इस युद्ध का कुछ फैसला होना नहीं है, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊँ। अब भगवती की कृपा से अब वृंदा जबकि पतिव्रता नारी है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया कि बिना बध के कैसे घर जाने देंगे, मतलब ही नहीं, युद्ध का तो नियम ऐसा नहीं। आज जो है तो भगवान जो इस रूप में आ रखे हैं जलंधर के रूप में, आज वृंदा के साथ में वृंदा उनको जो है अपना इधर जैसे भगवान विष्णु ने वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग किया, उधर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध। इधर भगवान विष्णु वृंदा के साथ। एक दिन वृंदा ने भगवान विष्णु को सही रूप में, जो भगवान विष्णु का यथार्थ रूप है, उस रूप में देखा। और भगवान विष्णु को जब इस रूप में जब वृंदा ने देखा, उन्होंने कहा धिक्कार है तुम्हें विष्णु, तुमने मेरा पातिव्रत्य धर्म भंग किया है। अब भगवान विष्णु के सामने ही जो है वृंदा ने अपना शरीर शांत कर लिया, पूरा बोली वृंदा महारानी। और भगवान विष्णु ने जैसे उसकी भस्म नहीं ऐसे भस्म ली, अपने शरीर पे लपेट दी, अचेतन जैसे जो है पत्थर होता है। देवता लोग भगवान को कई चेतना करने लग गए, लेकिन भगवान विष्णु चेतना के नहीं आ। आकाशवाणी में अहमेव त्रिधा विन्ना तिष्ठामि गिरिविदे गुणे गौरी लक्ष्मी सुरा ज्योति प्रजा सद्भातुमोनि। आकाशवाणी कह रही है कि मैं ही तीन रूप में प्रवृत्त हूँ, गौरी लक्ष्मी और वाणी, सत्य रज और तम। हे देवताओं, ऐसे भगवान विष्णु की चेतना नहीं आएगी। एक काम करो तुम, जो ये त्रिदेवियां हैं गौरी लक्ष्मी और सरस्वती, इनके पास जाओ, इनसे बीज की यातना करो, बीज। ठीक है, अब देवता लोग गए हैं देवियों के पास। अब देवताओं ने जब देवियों से बीज की यातना की है, तो गौरी ने भी बीज दिए और लक्ष्मी ने भी और सरस्वती। तो जैसे कहा भगवान विष्णु अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, जैसे वो बीज वहां पे डाला,
तो निक्षिप्यत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यो त्रयो भवन्, उससे 3 प्रकार की वनस्पति हुई। धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वरा। एक हुआ धात्री, धात्री माने धात्री कहते बोलो, धात्री के गुणों बोलो, औला, वहां पर हुआ आंवला, एक हुआ मालती, मालती और एक हुआ तुलसी। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने सामने ये तीनों बृहस्पतियों के स्त्री रूप में देखा, उनका आलिंगन करने के लिए आए, वहां पे गौरी के बीच में जिससे तुलसी बनी है, तो उनको दाह, लक्ष्मी जी को दाह हो गया, लक्ष्मी जी का दाह हुआ ईर्ष्या से। फिर वहां पर एक पेड़ और उत्पन्न हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बरबरी। बरबरी में मिर्च, लोहा से जो उत्पन्न हुआ है मिर्च। आज भगवान विष्णु का इस प्रकार से मोहन होता है। ये जो है जन्म की कथा बताई। बोले शंकर भगवान। अब जहाँ नित्य रास होता है, वहां एक सभा में निर्णय हो गया कि भगवान कृष्ण 1 महीने एक ही गोपी के यहाँ रहेंगे, दूसरी गोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। और भगवान की एक गोपी है, उसका नाम है ललिता। उसने संकल्प कर दिया, यदि भगवान कृष्ण मेरे से मिलने नहीं आए तो मैं अन्न जल छोड़ करके प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के अधीन है भगवान। इसीलिए कहते हैं कि भक्त हो जाए कोई ना, भक्त भगवान को कुछ भी करा सकता है। इसीलिए भक्ति के बस में भगवान, भक्ति ही सर्वोपरि बताएगी। अब उसने जब ऐसे संकल्प कर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण आते नहीं तब तक मैं जल तो क्या अपने प्राणों को, जो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान ने एक दिन छुपके से, तब तक जो है भगवान उसने राधा जी के जैसे ललिता से मिलने गए, राधा जी को पता लग गया। भगवान जब लौट के आए, राधा जी रुष्ट है, और भगवान राधा रानी को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। वहां भगवान कृष्ण का एक मित्र है, उसका नाम है श्रीदामा, सुदामा नहीं, श्रीदामा। वो आया और वो घसने लग गया, प्रभु मैं अगर नाराज भी है तो रहने दो। और राधा रानी को क्रोध आ गया। पति पत्नी के प्रेम को तुझे क्या पता कैसे प्रेम होता है? देखो ध्यान रखना, पति पत्नी का जो संबंध है ना, लॉर्ड द विजन बोल द विजन, लेकिन जो प्रेम है वो नहीं है। इसीलिए कहते हैं पति पत्नी के बीच में तीसरे बोलने वाला भूल हो जाता है। जय माता राधा जी लगता कि बार ये दूसरे संग लेने जो नहीं होता भाई, गृहस्थ का नियम है। लेकिन थोड़ी देर में फिर है, लेकिन याद रखना भाई, जो प्रेम शास्त्र में पति पत्नी का है वो प्रेम किसी का नहीं। लेकिन हकीकत में यदि जिस देवी को अपने पति की चिंता होगी और जिस पति को अपनी पत्नी की चिंता होगी, खाली नाम मात्र का विवाह करके वो नहीं। आज जो है जैसे राधा रानी ने कहा, अच्छा तो हमारे प्रेम में कलर डालना है, जहाँ मैं तुझे श्राप देती हूँ तो राक्षस हो जाएगा। श्रीदामा ने कहा, इतने छोटे अपराध के लिए मुझे श्राप? श्रीदामा ने कहा, हे देवी, तुमने मुझे जो है गोलोक धाम से नीचे भेजा है, तुम्हें जो है स्वामी का बिछोह पता नहीं है कि स्वामी से 1 सेकंड के लिए भी अलग हो जाता है तो कितना दुख होता है। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को भी भगवान श्री कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग होगा। इसीलिए देखो जो ये श्री रामायण का गोप है, यही बना है शंखचूड़। और ये जो श्राप दिया ना माता भगवती राधा को,
आपने देखा होगा जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए, भागवत तो आप लोगों ने सुना ही है, तो वापस फिर वृंदावन नहीं गए, गोपियों को मिलने गए नहीं, सीधे 100 साल बाद मिले हैं भगवान कृष्ण और राधा कुरुक्षेत्र में, जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ था उस समय, 100 साल बाद। इसीलिए देखो भक्त जो है भगवान से बड़ा होता है, भक्त अगर हो तो भगवान को अधीन कर लेता है ना। इसीलिए देखो राम एक तापस तिया तारी, नाम एक खल कुमति सुधा। राम एक तापस तिया तारी, नाम अनेक खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सिर्फ एक ही प्राणी का उद्धार किया है, किसका? तापस तिया तारी। तापस मने तपस्वी की पत्नी, कौन? अहिल्या। शरीर से भगवान ने सिर्फ एक ही को तारा है, वो है अहिल्या, नहीं है? लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधार दिया। और कह रहे हैं कहलगी करू में राम बड़ा, राम न सकई राम गुण। कहाँ तक नाम की गुण गाओ, प्रशंसा करो नाम। यदि नाम की प्रशंसा राम भी करना चाहे ना, राम, तो वो भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकते, इसलिए नाम गाना है। तो बोला बस सभी लोग डम डम डमरू बोला